दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के सटीक बात कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं प्रत्येक रविवार को आपके बीच आता हूं और आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही सराहनीय फैसले ढूंढ कर लाता हूं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक फैसला हमारे देश पर लागू होता है, हम सब पर लागू होता है। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी और समझदारी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे मित्रों कि ये फैसला हमारे काम आएगा या नहीं आएगा। हमारे किसी मित्र के काम भी आ सकता है, हमारे किसी परिवार वाले के काम भी आ सकता है, हमारे किसी पड़ोसी के काम भी आ सकता है। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक फैसले की जानकारी और समझदारी रखनी चाहिए। दोस्तों मैं बहुत छोटी वीडियो बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 5 मिनट या 4 मिनट की अपनी वीडियो बनाकर उसमें पूरी बात आपको समझा दूँ। तो दोस्तों मैं ये जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि समय का अभाव है, पूरी वीडियो देखने के लिए किसी के पास समय नहीं है। लेकिन दोस्तों हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हैं, इसलिए हमें ये वीडियो देखनी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए। दोस्तों अभी मेरे YouTube चैनल से जो लोग नए जुड़े हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे परिवार के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें ये बात समझनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में परिवारों में ही आपसी झंझट हो रहे हैं। बहुत से लोगों को कानून के बारे में मालूम नहीं है, तो इसलिए आपस में परिवार में झगड़ती रहती हैं और लड़ती रहती हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सराहनीय और ऐतिहासिक फैसला किया है, बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है कि कृषि जो पैतृक कृषि भूमि होती है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सरलता से विस्तार के साथ समझाया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत के मर जाता है तो जो उसकी संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति होती है, जो हमारे हिंदू सक्सेशन लॉ में कहा गया है, तो उसमें यह कहा है कि अगर कोई हिस्सेदार, कोई उत्तराधिकारी, क्योंकि व्यक्ति बिना वसीयत के मर गया है, तो उसमें जो भी परिवार में जो उत्तराधिकारी आते हैं वो उत्तराधिकारी अगर अपने हिस्से की जमीन को बेचना चाहते हैं तो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता जो होगी जमीन बेचने की, वो परिवार के सदस्य की ही होगी। कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले परिवार को ऑफर होगा कि वो उसकी जमीन को खरीदे, क्योंकि हिंदू लॉ में सेक्शन 22 में ये कहा गया है, 22 में, कि पैतृक संपत्ति की सुरक्षा परिवार वाले ही कर सकती है। उसमें बाहरी व्यक्ति का आना असंभव है और ना चाहते हुए भी हमें वो ज़मीन बाहरी व्यक्ति को नहीं बेचनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि अगर व्यक्ति बिना वसीयत के मर जाता है तो कोई दूसरा उत्तराधिकारी अगर उसकी ज़मीन को बेचता है तो उसकी सबसे पहली प्राथमिकता जो होगी वो उत्तराधिकारी को बेचनी होगी, बाहरी व्यक्ति को वो ज़मीन नहीं बेच सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है और उन्होंने बताया है कि हमारे हिंदू सक्सेशन लॉ के सेक्शन 22 में ये स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।